हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बड़े टेक्निकल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको लिमिट के बारे में कि लिमिट होती क्या है, ये क्यों दी जाती है किसी पार्ट या जॉब में। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं आईटीआई में तो आपको लिमिट सेट करके दी जाती है कि आपको इतने लिमिट में इस जॉब को बनाना है या कोई पार्ट बनाना है। तो इसी के बारे में बताऊंगा कि लिमिट होती क्या है और ये क्यों दी जाती है और ये कितने प्रकार की होती है। क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब भी वो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको लिमिट दी जाती है तो उनको पता नहीं चलता कि लिमिट क्यों दी जा रही है। तो इसी के बारे में आज आपको मैं क्लियर करूंगा कि लिमिट क्यों दी जाती है। तो फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल मोड में जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे ऐसी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा लिमिट। तो सबसे पहले समझते हैं हम लिमिट की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट होती क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बहुत ही आसान भाषा में आप जवाब देंगे कि किसी जॉब या पार्ट के बेसिक साइज पर, यानी किसी जॉब या पार्ट, जो जॉब मींस जो आप कोई पार्ट बनाते हैं। जैसे कि आप आईटीआई में प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चे जो आईटीआई कर रहे हैं फिटर ट्रेड से, तो उसे जॉब कहते हैं, यानी कोई पार्ट होता है वो। तो किसी जॉब या पार्ट के बेसिक साइज पर एक अंतर या छूट रखी जाती है जिसे लिमिट कहते हैं। यानी कोई जॉब है, मान लीजिए आपके पास 50 mm का आपको कोई जॉब बनाना है। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा आईटीआई में, मान लीजिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप और आपको कहा गया है कि 50 mm का आपको जॉब बनाना है। तो 50 mm क्या हो गया आपका? 50 mm ये हो गया आपका बेसिक साइज हो गया। ठीक है, 50 mm का आपको जॉब बनाना है तो हमारा 50 mm हो गया बेसिक साइज। अब बेसिक साइज पर जो छूट रखते हैं हम, ठीक है, बेसिक साइज पर जो हम छूट रखेंगे वो क्या होगा? हमारा लिमिट होती है। इतना आपको क्लियर हुआ कि जो जॉब या किसी जॉब या पार्ट के बेसिक साइज पर एक अंतर या छूट रखी जाती है उसे लिमिट कहते हैं हम। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखना है कि लिमिट कितने प्रकार की होती है। जो मेनली आपकी लिमिट होती है वो होती है आपकी दो प्रकार की, हाई लिमिट एंड लो लिमिट। जो हाई लिमिट होती है जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं एंड लो लिमिट को हम माइनस से डिनोट करते हैं। मान लीजिए, अब देखिए, आप लिमिट बताऊंगा मैं आपको क्यों जरूरी है और ये क्यों इतनी जो आपके ड्राइंग होती है क्यों दी जाती है लिमिट को। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो लिमिट है ये हमारा जो इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है। ठीक है, मान लीजिए कोई मशीन पार्ट है आपके पास, ठीक है, वो आपको कोई मशीन है आपके पास मान लीजिए, ठीक है, तो उसका कोई पार्ट खराब होता है आपका, तो आप क्या करते हैं कि पूरी मशीन को तो आप फेंकते नहीं, तो आप क्या करते हैं उस पार्ट को जो खराब हो चुका है उसे हटा के दूसरा पार्ट आप उसे मंगा लेते हैं किसी वेंडर से। ठीक है, या कहीं से आप किसी कंपनी से उस पार्ट को मंगा के उसको जोड़ लेते हैं। कभी आपने ये सोचा कि वो मशीन पार्ट अगर आपने बाहर से मंगाया है वो एकदम आसानी से जुड़ जाता है उसमें? ऐसा क्यों? ये लिमिट के कारण ही होता है। अब क्या होता है कि आपका जब कोई मशीन पार्ट खराब होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई 100 mm का या आपका 50 mm का कोई मशीन पार्ट है, ठीक है, मान लीजिए 50 mm का आपका कोई मशीन पार्ट है, वो खराब हो चुका है। अब आप क्या करते हैं, बाहर किसी कंपनी से उस पार्ट को मंगाते हैं। तो ये होता है कि जैसे कि उसमें आसानी से इसलिए फिट होता है क्योंकि 50 mm का आपका जॉब था, उसमें लिमिट सेट रहती है। अब हमारा जो पार्ट है जो आप बाहर से मंगाते हैं वो बिल्कुल 50 mm का तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, वो भी अपनी लिमिट से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए हम जो हमारा मशीन पार्ट होता है उसमें हम लिमिट सेट कर देते हैं कि हमारा अगर 50 mm से जो ऊपर आता है, यानी 50.02 है, मान लीजिए हमने लिमिट सेट कर दी कि 50.02 अगर mm हमारा आ गया, हाई लिमिट हमने सेट कर दी 50.02 एंड लो लिमिट हमने सेट कर दी उसकी, वो हो गई हमारी 49.97 mm। ठीक है, ये देखिए प्लस में यानी हाई लिमिट हो गई 50 में हम इसे प्लस कर लेंगे एंड माइनस में हमारी 0.03 यानी 50 में से 0.03 माइनस करेंगे तो 49.97 mm आपका आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि कोई आपका मशीन पार्ट खराब होता है, ठीक है, तो आपने 50 mm का मान लीजिए कोई मशीन पार्ट खराब हुआ है तो आपने जॉब मंगाया बाहर से, लेकिन वो जो जॉब आता है आपका यानी पार्ट आता है आपका बाहर से वो बिल्कुल एक्यूरेट 50 mm का कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पे हमारा मशीन पार्ट वो फिट होना है तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, लिमिट सेट कर देते हैं। मान लीजिए, ठीक है, तो हमने लिमिट सेट कर दी कि अगर हमारा 50.02 mm से ऊपर अगर हमारा जो पार्ट है वो आ जाता है तो भी हमारा वो पार्ट जो है चल जाएगा। एंड अगर आपका 50 mm से नीचे यानी 49.97 mm का भी अगर वो पार्ट होता है हमारा तो वो भी मशीन पार्ट में हमारा फिट हो जाएगा वो।
ठीक है, इसीलिए हमने लिमिट सेट कर रखी है उसकी। ठीक है, क्योंकि कोई मान लीजिए आपका 10 बंदे आप ट्रेड में ठीक है, आप 10 बंदे हैं ट्रेड में, फिटेड ट्रेड में, आप कॉलेज की बात ले लीजिए, 10 बंदे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं फिटेड ट्रेड में। ठीक है, तो आपके इंस्ट्रक्टर ने कोई आपको ड्राइंग दी है, आपको कहा है कि 50 mm का आपको जॉब बनाना है। ठीक है, कोई 50 mm का आपको स्क्वायर पीस बना के हमें सबमिट करना है। ठीक है, इतना ही कहा है सिर्फ आपको, विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं दी। तो 10 के 10 बंदे जब उस जॉब को बनाएंगे तो आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक है, तो कोई उसमें हेक्सा तेज चलाएगा, आपका हेक्सा और फाइल से आप उस जॉब को बनाते हैं। ठीक है, किसी की डायमेंशन में कोई कमियां हो जाएगी कि ठीक है, किसी ने मार्किंग सही से नहीं की होगी, तो आपका क्या जॉब क्या होगा, 50 mm का कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 10 के 10 बंदों का जॉब जो है उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन तो उसमें क्या होगा, आपका जो आपका 50 mm का आपको जॉब कहा था, तो उसमें आपको जितने भी जॉब है वो सब रिजेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि 50 mm का किसी का जॉब बनेगा ही नहीं। लेकिन जब हम लिमिट सेट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आपका 50 mm का जॉब है, आपका इंस्ट्रक्टर ने कहा या आपके ड्राइंग में जो भी है, तो उसमें आपको लिमिट सेट कर दी गई है कि आपका अगर जॉब 50.02 है तो भी आपका जॉब बिल्कुल ओके माना जाएगा। एंड अगर आपका 49.97 mm भी है, यानी 0.03 mm का आपका कम भी है जॉब, तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये जो लिमिट होती है मास प्रोडक्शन में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि वहां बहुत ही बल्क में आपका जो पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा पार्ट्स बनेंगे तो आपकी जो लिमिट है जरूर देनी होगी, क्योंकि एक जो हर कोई पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनता है। ठीक है, 50 mm का तो 50 mm का आपका पार्ट नहीं बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि लिमिट आपको क्यों दी जाती है। ठीक है, तो लिमिट आपको इसलिए ही दी जाती है ताकि आपके जो पार्ट है उसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ सके। पहला पॉइंट क्या है, उसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ सके, यानी उसको अदला बदली आराम से हम कर सकें, इसलिए हम लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, साइज का स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए, यानी कोई आपके पास पार्ट है वो आसानी से फिट हो गया है, वो यानी उसका एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने के लिए आपको लिमिट देनी पड़ती है। ठीक है, ठीक प्रकार की फिटिंग प्राप्त करने के लिए, ठीक से अगर आप फिटिंग प्राप्त करना चाहते हो तो लिमिट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सब था लिमिट में, कि लिमिट आपको क्यों दी जाती है और ये कितने प्रकार की होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और लिमिट के बारे में आपको पता चला होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।